वॉरेन बफे अपने गोल्स पर काम करने का बहुत ही सिंपल और असरदार तरीका बताते हैं। वॉरेन बफे 20वीं सदी के सबसे सफल इन्वेस्टर हैं और हर साल दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। जय हिंद, मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। तो आज आपने मेरे वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका एक पर्सनल डेवलपमेंट प्लान है, लाइफ के पैशन बिल्कुल करेक्टली फॉलो हो रहे हैं, तो मेरा थम्स अप है आपको। आप उन 90% लोगों से आगे हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि क्या उनके पैशन है और उसको कैसे फॉलो करें। आप उस 10% कैटेगरी में आते हैं जिनको मालूम है कि क्या और कैसे करना चाहिए। तो डेफिनेटली यू आर डिफरेंट देन द अदर्स। बट वो 90% लोग जिनको ये तो या तो ये पता है कि पैशन क्या है पर कैसे अचीव करेंगे नहीं पता, या पैशन ही नहीं पता और दिन महीने साल निकलते चले जा रहे हैं। लाइफ इज क्रेजी बिजी एंड यू रियली डू नॉट नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। बट इफ यू वांट टू लिव अ लाइफ विच यू लव, देन डेफिनेटली स्वागत है आपका। और आप इस 5 स्टेप प्लान के साथ मेरे साथ जुड़ जाएं और इस बात पर एक लाइक तो बनता है। जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर लें। तो देखिए, सबसे पहले अपने आप से पूछें व्हाई पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। तो देखिए, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान अगर नहीं होगा तो आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं होने वाला। लाइफ में जो आप चाहते हैं उसको करने के लिए इंटेंशनली करना पड़ेगा। तो आपको कोई ना कोई स्ट्रैटेजी या डिजाइन बनाना तो पड़ेगा, राइट। एक बार हम ऐसे एक ग्रुप में बैठे हुए थे जहां पर कुछ लोग बड़े सक्सेसफुल लोग थे। किसी ने पैसा बहुत कमा रखा था, अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग चीजें अचीव कर रही थी, बड़ी अच्छी बातें हो रही थी। तो किसी एक व्यक्ति ने बोला दैट मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। ये इंटेलेक्चुअली बड़ा ही सेटिस्फाइंग सेंटेंस था। पर मेरा इस सवाल के ऊपर, और सभी लोगों ने यस करा, और मेरा इस सवाल के ऊपर तुरंत एक सवाल था, इफ मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस देन कैन पॉवर्टी बाय। तो पॉवर्टी भी नहीं खरीद सकती ना हैप्पीनेस। तो हमारे को पैसा भी कमाना पड़ेगा, सक्सेसफुल भी होना पड़ेगा, अपने लाइफ में पैशन को भी फॉलो करना पड़ेगा। ये सोसाइटी में बड़े सेटिस्फाइंग सेंटेंसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो देखिए, हम मेरे इस प्लान के अंदर जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ, यहाँ पर हम गोल्स की बात करेंगे, विजन्स की बात करेंगे, एक्शन प्लान की बात करेंगे, और इसका रिजल्ट क्या होगा? बिल्कुल हैप्पीनेस होगा, कंटेंटमेंट होगा, और आप क्या पर्पस लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो होगा। तो स्टेप 2 पर बहुत सिंपल सा है। देखिए, विजन की हम बात करें, अगर विजन क्या है, व्हाट आर योर विजन्स आर गोइंग टू मेक व्हाई यू आर वर्किंग फॉर देम। तो वॉरेन बफे ने एक बार कहा था कि आप अपने लाइफ के 25 वो एरिया आइडेंटिफाई कर लें जहां पर आप काम करना चाहते हैं। जब आपके लाइफ के 25 एरियाज आइडेंटिफाई हो जाएं तो उनमें से टॉप 5 या टॉप 8 पर टिक लगा लें, सर्कल लगा लें और बिल्कुल पक्का कर लें उनको। एक बार ये चीज पक्की हो जाए ना तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, वो 20 या 17 को लग जाना है इन टॉप 5 या टॉप 10 के अंदर या टॉप 8 के अंदर। तो मैं आज आपको ना वो कुछ एक 8 एरियाज ऑफ योर लाइफ में आपको सजेस्ट कर देती हूँ। बाकी आप जो चाहें 25-30 एरियाज में से आप निकाल सकते हैं। वो कौन सी लाइफ की कैटेगरीज होंगी जिन पर अगर आप वर्क करते हैं तो शायद आप अपने पैशन को फॉलो कर पाएं। आपका हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप, योर फाइनेंसेस, करियर, योर पर्सनल या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एरियाज, आपको किन चीज़ों से खुशी मिलती है, माने एंटरटेनमेंट एरियाज, देन आप एनवायरनमेंट अपने आसपास कैसा रखते हैं, और जब ये सारी चीज़ें अचीव हो जाएं तो हाउ डू यू वांट टू डू सर्विस फॉर द सोसाइटी। तो देखिए, हमारा विजन क्या है ये हम आइडेंटिफाई करेगा और सजेस्ट करेगा कि हमारी लाइफ आगे कैसी होगी। अगला स्टेप बहुत सिंपल है, गोल्स। मैं गोल्स को अचीवेबल एम मानती हूँ। तो देखिए, जैसे कई बार लोग बोलते हैं मुझे एक आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो आईपीएस ऑफिसर बनना है ये केवल एक माइलस्टोन हो सकता है। मैं खुद भी जब एक टीचर थी ना, मैं कई बार सोचती थी मुझे प्रिंसिपल बनना है। वहां पहुंचकर रियलाइज हुआ कि ये तो सिर्फ एक माइलस्टोन है, क्योंकि वो बनने के बाद ही तो काम शुरू होगा। तो अगर कोई कहे मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, या जो भी कुछ वो चाहे लाइफ में बनना है, इट इज ओनली अ माइलस्टोन। और देखिए, लाइफ में ना लगातार नए नए माइलस्टोन सेट करते रहने चाहिए। पर अभी हम गोल्स की बात कर रहे हैं तो हम गोल्स को समझ लें, क्योंकि गोल्स आर समथिंग स्मार्ट की आपने बात सुनी ना, अचीवेबल, मेजरेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, ये सारी चीजें उसके अंदर होना जरूरी है। पर मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ बैड गोल्स और गुड गोल्स का। जैसे मुझे अपनी लाइफ को ना, जिंदगी को ट्रैक पर लेके आना है ना, दिस इज अ बैड गोल। भाई, आपकी जिंदगी में क्या चीज को ट्रैक पर लेके आना है? आपकी जो हेल्थ को लेकर आना है, रिलेशनशिप उधड़ी बुधड़ी पड़ी हुई है उसको वापस ट्रैक पर लेकर आना है, फाइनेंसेस को डील करना है। इसको गुड गोल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि मुझे अगले 1 साल के अंदर, या जो भी आप टाइमलाइन अपने आप को देते हैं, मुझे अपनी हेल्थ एंड वेलनेस पर वर्क करना है, राइट। एक और बैड गोल का उदाहरण आपको देती हूँ। भाई, बहुत खर्चा हो जाता है, क्रेडिट कार्ड से कुछ पता ही नहीं चलता है, सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल विद माई क्रेडिट कार्ड। इट्स अ बैड गोल। इसको गुड गोल में कन्वर्ट करते हैं,
कैसे कि मैं अपना मंथली बजट बनाते हैं, मंथली बजट बनाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस या छोटी मोटी ग्रोसरी का हम अलग रख लेते हैं, और एक बार ये तय हो गया सो नाउ ऑफ कोर्स क्रेडिट कार्ड को हम मंथली पे ऑफ कर देंगे और हमें पता है कि हमारा मंथली बजट कितना है, सो इट्स अ गुड गोल। ना हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है गोल बनाते वक्त कि हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का भी ध्यान रखें। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, और शॉर्ट टर्म का मतलब वीकली, मंथली, क्वार्टरली। तो देखिए स्टेप 4 पर तुरंत आप आ जाइए। ये सारी चीज़ों के साथ एक एक्शन प्लान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्शन प्लान ही तो इसको पॉसिबल करेगा। मेरा सजेशन है इसको एक इलेक्ट्रॉनिक एक्शन प्लान बनाएं, मतलब आप अपने सिस्टम पर, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर आप उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर बनाएं, क्योंकि इसको वीकली बनाएंगे और इसको बार बार हम विजिट करेंगे। 4 सिंपल पॉइंट्स हैं। नंबर 1, किस डेट से यू आर गोइंग टू बिगिन। नंबर 2, आपका विजन क्या है। नंबर 3, आपका गोल क्या है। और नंबर 4, आप क्या क्या एक्शन लेने वाले हैं। ये चारों पॉइंट एक बार सेट हो जाए। देखिए मैं पर्सनली भी हर संडे इसको विजिट करती हूँ। आपका मन, आपका दिन, किस दिन आप इसको विजिट करना चाहते हैं, आपका शेड्यूल एक बार जब कुछ सब कुछ बन जाए, बड़ा सेटिस्फैक्शन फील होता है और बड़ी हैप्पीनेस होती है व्हेन यू विजिट इट, और आपने कई बार उससे ज्यादा अचीव। अच्छा रुकिए, मेरी बात सुनकर ना आप टाइम टेबल बनाने या शेड्यूल बनाने मत बैठ जाइएगा। मैं 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स की तरह से टाइम टेबलिंग करने के लिए नहीं कह रही हूँ। वो बच्चे बोलते हैं कि मुझे फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, मैं उनको भी बोलती हूँ ये तो बड़ा ओपन एंडेड सा होगी ना, फिजिक्स में ये चैप्टर पढ़ना है, इसको हम ऐसे कंप्लीट करेंगे ऐसा। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टूडेंट अपने टाइम टेबल कैसे बनाएं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं अलग से एक वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगी। कई बार हम अपने इस टाइम टेबल के अंदर ना ये कर देते हैं कि दोपहर में 2 से 3 हम रेस्ट लेंगे। वी आर वेरी हैप्पी कि हमने तो रेस्ट प्लान भी बनाया। काश की घड़ी की सुई से हमें 2 बजे नींद आ जाती और काश की घड़ी की सुई से हम 3 बजे उठ जाते। और जैसे ये मिस होता है ना, हम जब उठते हैं 3:30 बजे तो सारा प्लान इधर उधर हो जाता है और वापस 0 से शुरू करना पड़ता है। इसीलिए मैंने बोला एक्शन प्लान बनाएंगे विच इज ओपन एंडेड, जहां पर हम सिर्फ ये शेड्यूल करेंगे हमें क्या करना है। स्टेप आखिरी पर हम जो स्टेप 5 है, आपको कुछ हैबिट्स को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये हैबिट्स ही हमारे मोटिवेशन बनेंगे हमारे लिए। अगर आप कोई चीज़, आपकी अच्छी हैबिट्स हैं तो हैं। मैं एक उदाहरण देती हूँ। जैसे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं या शाम को एक्सरसाइज करते हैं, तो ये आपकी हैबिट के अंदर है। जब ये छूट जाएगी तब आपको वापस रीस्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या है कि जो हमारी राइट हैबिट्स होती है ना, जो सही हैबिट्स होती हैं, वो राइट हैबिट्स ऑटोमेटिकली हमको मोटिवेशन प्रोवाइड करती हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको एक 4 स्टेप की एक्टिविटी बता देती हूँ कि आप अपनी हैबिट्स कैसे बनाएं। तो ऐसे करके एक 4 स्टेप बना लें। नंबर 1 कि आपको कौन सी नई हैबिट सीखनी है। नंबर 2 पर आप लगा लें कि कौन सी बैड हैबिट्स हैं आपकी। 3rd पर आप लिखें कि ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा कौन कौन सी नई हैबिट सीखनी है। 4थे पॉइंट पर आने से पहले मैं आपको एक पॉइंट मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। तो एक बार किसी से पूछा, अच्छा उससे बताने से पहले मुझे लगता है आपने जो बैड हैबिट्स है उसकी बहुत लंबी लिस्ट बना ली है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। सभी लोग बैड हैबिट्स की इतनी लंबी लिस्ट बना लेते हैं अपने बारे में और गुड हैबिट्स की तो बना ही नहीं पाते हैं। जब दूसरों से हम पूछते हैं ना तो वो आपके बारे में आपसे ज़्यादा अच्छी हैबिट्स बताते हैं। तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। पर ऐसा नहीं है। मैं एक बार एक टीम वर्क की एक्टिविटी कर रही थी और उस टीम वर्क की एक्टिविटी करने के दौरान वहां पर एक एक्टिविटी कराई कि आप हर एक व्यक्ति के बारे में एक गुड और बैड हैबिट लिखेंगे। गुड हैबिट जब लिखेंगे तो जिसके बारे में लिख रहे हैं उनका नाम और जो लिख रहे हैं उनका नाम भी होगा, और जब बैड हैबिट लिखेंगे तो जिसके बारे में लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं पर अपना नाम ना लिखें। खैर डब्बा भर गया, स्लिप्स निकली। कुछ लोग ये बात देख के सरप्राइज थे, क्या इस व्यक्ति ने भी मेरे बारे में ये गुड हैबिट बताई। तो देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, कोई जल्दी नहीं है आपको अच्छी हैबिट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। 1 दिन 2 दिन, सुबह 20 मिनट लगाएं, रात को सोने से पहले 1 घंटा लगाएं और क्या नई हैबिट सीखनी है ये कर लें। और फिर 4थे स्टेप के कॉलम में ऐड कर दें, आप सारी नई हैबिट्स को लिखकर कैलेंडर पर इसको चिपका दें। तो ये तो हो गया 5 स्टेप का पर्सनल डेवलपमेंट एक्शन प्लान। और एक आखिरी स्टेप, ये फ्रेमवर्क काम कब करेगा? व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क ऑन इट, क्योंकि अपने आप तो ये काम नहीं करेगा। एंड इट इज नॉट अ स्मॉल टास्क, क्योंकि जिंदगी बीच बीच में आती रहेगी, जिंदगी की परेशानियां बीच बीच में आती रहेंगी। तो जिंदगी जो चाहती है वो जिंदगी कर रही है, हम जो चाहते हैं हमको भी वही करना है। मैं आपको इनवाइट करती हूं कि आप सब इस वीडियो को देखने के बाद लेट्स ग्रो योरसेल्फ एंड लिव द लाइफ यू लव।
आई एम श्योर ये मेरा वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। राइट, मैंने पहले ही कहा था उन सब 90% लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो डेफिनेटली अच्छा, आपका कोई अच्छा प्लान हो या ऐसा कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालकर बताइएगा हम एक दूसरे को कैसे हेल्प कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ इसको शेयर कर दें। मैं हमेशा बोलती हूँ एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से आई बिग वंडर। आज के लिए जय हिंद।